और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने कानून व्यवस्था को अभूतपूर्व मजबूती दी है, जिसने न केवल अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया बल्कि प्रदेश को एक सुरक्षित और भय मुक्त राज्य के रूप में नई पहचान दिलाई। ऑपरेशन कन्वेंशन जैसे अभियान के जरिए हजारों अपराधियों को सजा मिली, जबकि मुठभेड़ों और कुर्की जैसे कदमों से माफिया राज को जड़ से उखाड़ने में अहम भूमिका निभाई गई। इससे आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर कानून व्यवस्था के मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया। योगी सरकार की पुलिस अब केवल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां अभियोजन और कोर्ट के जरिए अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कानून व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते हैं ताकि कोई भी अपराधी प्रदेश में अपराध कर खुला ना घूम सके। इसे योगी सरकार के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान ने नई धार दी है। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 1 जुलाई 2023 से ऑपरेशन कन्वेंशन की शुरुआत 15 जून 2025 तक 1,14,029 चिन्हित वादों पर कार्रवाई, 97,158 दोषियों को कई श्रेणियों में सजा दिलाई गई, 68 को मृत्युदंड, 8,172 को आजीवन कारावास, 74,388 मामलों का निपटारा किया गया, 69,422 मामलों में अभियोजन सिद्ध हुआ। टॉप 10 अपराधियों के 272 मामलों में 395 को सजा मिली। अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति वही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करेगी। इन दोनों मामलों में राजनीति की बजाय हमें समग्रता की दृष्टि से देखना होगा, और समग्रता की दृष्टि से ये जो मैंने पहले माननीय नेता विरोधी दल को कहा कि आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पुलिस की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कोर्ट तक पहुंचकर सख्त सजा दिलवाने में भी प्रशासन सफल रहा है। एडीजी अभियोजना दीपेश जुनेजा के मुताबिक सीएम योगी के निर्देश पर 1 जुलाई 2023 को ऑपरेशन कन्वेंशन की शुरुआत हुई थी। कोर्ट में अपराधियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ हुआ। इसके तहत 68 अपराधियों को मृत्युदंड, 8,172 को आजीवन कारावास की सजा मिली। वहीं 1,453 को 20 साल से ज्यादा की सजा और 87,465 अपराधियों को 20 साल से कम की सजा सुनाई गई। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि यूपी में योगी सरकार ने गंभीर अपराधों में तत्काल और प्रभावी न्याय सुनिश्चित किया है। कानून व्यवस्था की जो एक स्थिति पैदा हुई है, लोगों को सुरक्षा पे विश्वास है, कानून व्यवस्था पर विश्वास है, उसी का परिणाम है कि 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। इतना निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कार्य, रोड की, रेलवे की, एयर कनेक्टिविटी की, ये उसी का परिणाम है जो सरकार कर रही है और लगातार उसको कर रही है। इधर माफिया विरोधी नीति के तहत चिन्हित 69 माफिया में से 29 को सजा हुई। पॉस्को एक्ट के तहत 17 अभियुक्तों को मौत की सजा मिली। इसमें 1 महीने में 3 अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा भी शामिल है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत ही 619 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। यही नहीं, गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी के जरिए 68 अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा दिलाई गई, जिनमें 48 गंभीर अपराधों, 17 पॉक्सो एक्ट के मामले और 3 ACL के मामले शामिल हैं। अभियान के तहत प्रति कार्य दिवस औसतन 143 चिन्हित मामलों का निपटारा किया गया है। अब तक 187 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी।
सीएम योगी का दावा है कि उनकी सख्त नीति से बीते 8 सालों में यूपी में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। वहीं माफिया और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई ने भी प्रदेश को भयमुक्त और सुरक्षित बनाया है। इस तरह योगी सरकार की नीतियां न केवल अपराध नियंत्रण में कारगर साबित हुई, बल्कि ये देश विदेश में उत्तर प्रदेश की छवि को भी बदल रही हैं। लखनऊ से स्वदेश न्यूज के लिए वंदना रावत की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।